श्री गणेशाय नमः। नवमोऽध्यायः। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमेन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधासितं भूयश्चिच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययोः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीद् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरैश्वरौ। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्धनि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं। ताडिते वाहने देवी क्षुर्प्रेणासिमुत्तमं। निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गतां कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः। आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गतां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोघैरपातयत भूतले। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे। भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रेयौ हन्तुमम्बिकां स रथस्थस्तथा तुच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः। तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहं। पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना। ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षमामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः। अट्टाट्टहास समशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ। दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः। अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ। दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः। शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया। सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनीश्वनो घोरो जितवान् वनीपते। शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः। ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तदा विहतौ भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भः सम्प्राप्य
चेतनामात्तकार्मुकः आजघान शरीरदेवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुना मयुतं तनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमम्रार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिकां भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निश्रितोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवक्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपदद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रं दष्टाक्षुणशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिर्निर्भिन्ना केचिन्नेसुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तथा परे वाराहि तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चेन्द्रहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेसुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम जगदम्बार्पणमस्तु। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधुक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित हैं। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है और अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्रों का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा
हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए।
तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। जगदम्बार्पणमस्तु।